जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध जो कि एग्जाम में 6 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन करने वाले हैं और इस पे क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो एग्जाम में 6 नंबर पक्का करके आएंगे इस बार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे जो प्रश्न बनता है एग्जाम में, अगर इसमें निगमन पूछेगा, निगमन नहीं पूछा तो इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख करके ले लो कि इससे एग्जाम में नंबर बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है प्रश्न पेपर में सवाल भी पूछता है, तो सवाल भी कराने वाला हूँ, इसका निगमन भी कराने वाला हूँ, इसका मात्रक बीमा सूत्र सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं जो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, देखिए पहला तरीका मतलब पहला है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, या इसको बोल सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसको हम निगमन करते हैं, चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, दो तरीके से आपको देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए इसका हम निगमन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान देना है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है मानने वाला चीज। ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा, मानूंगा, जो चीज मानूंगा वो उसको आपको अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, मान के लिखना पड़ेगा। जो मानेंगे वही लिखना भी पड़ेगा, तभी तो 6 नंबर मिलेगा इसका निगमन में। तो मानेंगे कैसे, यही सबसे बड़ी दिक्कत होता है बच्चों को कि मान नहीं पाते हैं और लिख नहीं पाते। तो इसको हम बताने वाले, यही सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे आर मीटर की दूरी मान ले रहा हूं। एक बिंदु क्या मान ले रहा हूं, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैं पी मान ले रहा हूं। ठीक है, क्या मानूंगा, एक बिंदु पी, यहाँ पे एक बिंदु पी मान ले रहा हूं। ठीक है वन, अब यहीं पे हमें क्यू नॉट आवेश रखना है। ठीक है, ये मैंने क्यू नॉट आवेश रख दिया है और यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई जो है ज्ञात करनी है। ठीक है वन, यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो है ई ज्ञात करनी है। ठीक है, आपका जो है फिगर कंप्लीट हो गया है और आपको ये लिखना पड़ेगा अपने मन से ही। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ वैसे आपको लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू है। ठीक है वन, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जिससे यहां पे लिख दीजिए, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और इससे आगे और लिखेंगे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। ठीक है वन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर क्यू नॉट स्थित है या रखा है, और यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है वन, अब देखना, ये तो आपको अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, नियम से
ठीक है। कूलाम का नियम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैंने बताया था आपको, F बराबर 1/4 पाई अब से नॉल्ट होता है ना, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही पढ़े हो, ये कूलाम का नियम पढ़े हो। बट यहाँ पे देखना, हम लोग क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे तो वो पढ़े हो, ठीक है, इसमें दो आवेश क्या क्या था, इसमें एक प्लस क्यू है और एक क्यू नॉट है, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू ही सिर्फ रखेंगे, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, प्लस क्यू ही सिर्फ रखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्यू नॉट रखना है, तो उसके जब हमें क्या रखेंगे, यहाँ पे क्यू रहेगा सिर्फ पहले वाले में, दूसरे वाले में क्यू नॉट रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान देना, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, समीकरण क्या मानेंगे, 1, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसके आगे, अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु यहाँ पे लिखिए उसके आगे, बिंदु जो है पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वन लिखेंगे। अब तीव्रता का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, E बराबर F बटा Q पढ़ा था, यही पढ़ा था, तीव्रता का सूत्र यही होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E बराबर F बटा Q, बट यहाँ पे Q नॉट रखना है, क्योंकि इसमें जो है Q नॉट आवेश है ना, क्योंकि Q से Q नॉट तक गया है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पे Q नॉट है, तो यहाँ पे Q नॉट रखेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला इसका E बराबर F बटा Q होता है, बट इसमें हम Q नॉट रखेंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण मान ले रहा हूँ 2, समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज लेंगे, और ठीक है, तो चलिए अगला पेज हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, समीकरण 2 जो है यहाँ पे देखो, E बराबर F बटा Q नॉट है, हम समीकरण 1 का मान, या समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दें, यहाँ पे F बराबर इसका मान इसी में बैठा दें, बैठा सकते हो ना, तो यही काम कर रहे हैं यहाँ पे देखो, समीकरण 2 में समीकरण 1 है, ठीक है, F का मान रखने पर मतलब कहने का मतलब, समीकरण 2 में समीकरण 1 का F का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण आपको 2 मैंने क्या बताया, समीकरण 2 आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, E बराबर है F बटा क्या है, Q नॉट है, यही तो है समीकरण 2। अब इसमें हमें F का मान पुट करना है, बैठाना है, तो F का मान कैसे बैठाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, F के जगह क्या बैठाएंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, ये आपका क्या है, यहाँ पे F था, F का मान यहाँ पे क्या है, थोड़ा देख लो, यहाँ पे देखो, ये आपका फार्मूला था, F का मान ये उठा के यहाँ पे रखना है F की जगह पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/4 पाई अब से नॉल्ट, ठीक है, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नॉट बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, यही तो था ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पूरा बटे था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, E बराबर 1/4 पाई अब से नॉल्ट, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब इसका गुणा हम इधर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि बट्टे के बट्टे है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, देखो अगर हम 1/2 है, ये बड़ा सा बटा 3 है, तो ये जो है यहाँ पे गुणा होगा, ऊपर नहीं जाएगा, अगर मान लो 3 है और इसके बटे 2 है, ये बड़ा बटे है, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम होता है, अगर मान लो 1/2 है, यहाँ पे 3/4 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसमें आएगा, ये ऐसा रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ये बड़ा वाला बट्टे नीचे है, तो ये वाला बीच में गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बट्टे क्या है, R स्क्वायर है, तो बट यहाँ पे R स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे Q है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब से नॉल्ट, यहाँ पे Q बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यही आपका फार्मूला हो गया, मतलब इसी को हम फार्मूला बना सकते हैं, बट इसको हम एक और फार्मूला इसका लिखेंगे, E बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, Q बट्टे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसका E भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक लिख लीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम,
इसका ये मात्रक है, ठीक है। इसका भी वही मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है, दोनों का। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, ये हमें प्रूव करना था, PROVED, ठीक है दोस्तों। इतना अगर हम करते हैं तब जाके एग्जाम में आप 6 नंबर जो है निगमन का पूरा कर पाएंगे, ठीक है। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, फिर इसके आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको नहीं लिखना, ये तो आपका जो है कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करोगे तब जाके आपका 6 नंबर मिल जाएगा निगमन का। अब हम इस पे क्वेश्चन भी हल कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है, इस पे हम सवाल करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। आप देखना, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब अब दोस्तों आपको क्या दिया है, n का मान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। अब देखना, चलो इलेक्ट्रॉन दिया है। अब यहाँ पे देखना, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो और हमें दूरी दिया है, r का मान दिया है 2 मीटर दिया है, मीटर, ठीक है, 2 मीटर लिख दिया। और इस पे दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछ रहा है, ठीक है, E का मान पूछ रहा है, ठीक है। पर अब देखना, हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया दोस्तों, देखिए यहाँ पे E बराबर बताया 1/4 पाई अब से नॉल्ट होता है इंटू Q/r²। यही तो मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम फार्मूला का यूज कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो E बराबर, इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है इंटू Q। अब देखिए Q का मान दिया नहीं है, तो हमें Q का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Q का मान कैसे निकालेंगे, देखो Q बराबर एक फार्मूला होता है, Q बराबर यानी ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये आप विद्युत आवेश का फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो Q बराबर n का मान 1 दिया है, E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान, ठीक है। अब देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1 का गुणा कराएंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका इसका मान आ गया, ठीक है। Q का मान जो है आ गया, ठीक है। तो ये आपका Q का मान यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब Q का मान हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हम Q का मान रख देंगे यहाँ पे, बटे ये तो पूरे का मान इतना है, R का मान क्या है 2 है, तो 2 को वर्ग कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो E बराबर 16 × 144 होता है, तो 144 लिख दीजिए, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, इंटू 10⁻9 10⁻19 प्लस माइनस से घटेगा घात, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक घाते यम इंटू एक घाते यन का सूत्र होता है, एक घाते यम प्लस यन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस से घटता, तो यहाँ पे प्लस माइनस से घटेगा, माइनस चिन्ह अधिक है, तो यहाँ पे 10 घाते कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, प्लस माइनस से घट जाएगा, 19 में से 9 घट गया, बटे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, बटे 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेता हूँ और ऐसे, ठीक है, ऐसे, चलो आप देखना। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 12 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 4 × 24, यहाँ हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए ऐसे, ये आपका दशमलव इसमें लगा दिए, गुणे 10 का और क्या हो जाएगा -10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, कूलाम। तो आपको इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को आपको आंसर बना देना है, ठीक है। इतना करोगे तो आपको एग्जाम में जो है अच्छा प्रश्न मिल जाता है और अच्छा खासा नंबर देता है, 3 नंबर में कभी पूछता है, कभी 4 नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप दोनों नंबर पा सकते हो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, है आपको समझ में आया। और यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी को जो है आप लोग निगमन ही मैंने बता दिया, ठीक है।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको जो है वीडियो अगर हम और बनाऊंगा इसमें का तो आपके पास तुरंत जाएगा ना नोटिफिकेशन, तब आप देख पाएंगे। ठीक, आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपको ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ये। ठीक है, अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।